रेवाड़ी टुडे, खबरें जो सबसे पहले पहुंचाए आप तक। एसएसपी ग्लोबल जॉब कंसल्टेंसी ऑफ साउथ हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। लॉन्चिंग जॉब कार्ड सेल। रेवाड़ी टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रेवाड़ी टुडे में हम आपको मिलवा रहे हैं वार्ड नंबर 29 से नगर पार्षद का चुनाव लड़ रही शकुंतला यादव से, जो समाज सेविका हैं और अपने वार्ड को खुशहाल बनाना चाहती हैं। उनसे बात कर रहे हैं एसएसपी टाइम्स के संपादक पवन कुमार। शकुंतला जी, हमारे रेवाड़ी टुडे प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप वार्ड नंबर 29 से नगर परिषद चुनाव लड़ रही हैं और 27 तारीख को वोटिंग होनी है, तो आपका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। हमारा चुनाव प्रचार काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि वार्ड के जो लोग हैं, मैं किसी प्रतिनिधि के रूप में नहीं खड़ी, बल्कि वार्ड की जनता मेरे साथ खड़ी है। तो आपके वार्ड से टिकट लिए हुए उम्मीदवार भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले रखा है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। फिर ये शकुंतला भांडोड़िया का वार्ड था, जो एक तरह से स्पेशल वोट थी, जो वो जी। तो उस परिस्थिति में आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मानती हूँ कि पार्टियां यहाँ खड़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे जो जनता है, मैं जनता की पार्टी से लड़ रही हूँ। लोगों का कहना है, मैं 5 साल से समाज सेवा में लगी हुई हूँ, इधर वार्ड की सेवा में। तो वार्ड में काफ़ी, हमारा वार्ड एक तरह से खड्डे में पड़ा है। वार्ड की लगभग गलियाँ अगर आप जाकर देखेंगे तो कच्ची हैं, और शिविर भी अभी डले हैं, तो उसकी वजह से अगर इमरजेंसी में एम्बुलेंस वगैरह भी बुलानी पड़े घर तक, तो वो नहीं जा सकती। आपने 5 साल के दौरान क्या क्या कार्य किए, जो आप कह रहे हैं मैं 5 साल से समाज सेवा कर रही हूँ इस वार्ड में? जैसे सरकार की मुहिम है कि पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण पे तो लगभग मैं 6-7 साल से कार्य कर रही हूँ। पर्यावरण को बचाने घर घर जाके पेड़ भी लगाती हूँ, बच्चों के जन्मदिन, शादी विवाह पार्टी में। उसके अलावा वार्ड की जैसे समस्याएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कि गली कच्ची है, या शिविर ओवरफ्लो है, या शिविर का पानी का निकास नहीं हो रहा, तो ये समस्याएं लेके लोग हमारे पास आए। हमने शिविर की समस्याओं को उनकी को ठीक किया। आप तो इस वार्ड से पहले पार्षद भी नहीं थे, फिर आपने इन समस्याओं को कैसे ठीक किया? इन समस्याओं को, क्योंकि एक आम आदमी का, अगर एक आम आदमी नॉलेज रखता है, उसको अगर ज्ञान है, वो शिक्षित है, तो काम करवाने के लिए किसी पार्षद या उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको नॉलेज चाहिए। और हमने मैं एजुकेटेड हूँ, और मैंने अपने ज्ञान का भरपूर प्रयोग किया, और अधिकारियों के पास जाके अपने आम आदमी की पावर का यूज किया और इन समस्याओं को हल किया। हमारे वार्ड में काफी लाइटें लगवाई, शिविर की समस्याओं को हल किया, जो ओवरफ्लो थे उनको खाली करवाना, सफाई करवानी उनकी, और जो सीवरेज ब्लॉक थे उनको खुलवाना, ये सभी कार्य किए हैं। ये मैं नहीं, मेरे वार्ड की जनता बताएगी आपको। तो अभी आप किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं जो? जी। तो उस संगठन का आपको कितना समर्थन मिल रहा है? जी, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर्यावरण समिति की अध्यक्ष रही हूँ, और इसी के दौरान हमने पेड़ पौधे लगाए हैं। मेरे संगठन का हर मेंबर, संगठन ही नहीं कहूँगी मैं, तो ये कहूँगी कि मेरे वार्ड की आवाज़ है। मैं वार्ड से मैं नहीं लड़ रही, एक तरह से कि मेरा पूरा वार्ड मेरे साथ खड़ा है, और वही लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी आप जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए, उनको आगे लाने के लिए आप समाज के प्रति? जी, हमारा विचार यही है कि समाज का हर व्यक्ति जो पिछड़ा हुआ है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, मतलब एससी हो, बीसी हो, जर्नल हो, कोई भी हो, जो गरीब है, जो एक तरह से पिछड़ा हुआ है, जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, उनको पूरा करना ही हमारा उद्देश्य है, कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, एक तरह से हर सुविधा मिले हर व्यक्ति के घर तक। क्योंकि हमारे वार्ड में कम से कम 30 परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल ही निहायत ही गरीब हैं, जो खाने के लिए भी तरस रहे हैं, और उनका बीपीएल कार्ड नहीं है, और जबकि कोठी बंगले वाले लोग हैं, उनके भी बीपीएल बने हुए हैं। तो आपके वार्ड में अब कितनी वोटें हैं लगभग? हमारे वार्ड में 2784 वोट है आज की डेट में। 2784 वोट। और कौन कौन से मोहल्ले आपके वार्ड में आते हैं? जी, हमारे वार्ड में आता है गांव हजारीवास, यादव नगर, जिसमें पार्ट 1, 2 में डिवाइड है,
और राव चिरंजी लाल कॉलोनी। राव चिरंजी लाल कॉलोनी जी। तो इसमें अभी तक जैसे कितने उम्मीदवार मैदान में हैं और आप अपना मुकाबला किनसे मान रहे हैं? रही बात मुकाबले की, तो इसमें प्रतिद्वंदिता होती है। मुकाबला वहाँ होता है जहाँ कैंडिडेट आमने सामने हो या कोई पार्टी आमने सामने हो। ये तो आम लोगों का भाईचारे की मतलब वो है। और जब एक तरह से लोगों का ही समर्थन है, लोगों के ही आश्वासन से मैं खड़ी हूँ, तो मैं किसी से प्रतिद्वंदिता या लड़ाई नहीं मानती इस चीज को। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, क्योंकि ये आम आदमी की आवाज है और आम आदमी की ही पावर है। यानी आपके दो लकीरें छोट हो तो उन लकीरों को मिटाने की बजाय उसके बगल में आप बड़ी लकीर बनाना चाहते हैं? जी। हम किसी को यहाँ से हार जीत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वार्ड में जो जनता चयन करेगी वो सोच समझकर और एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनेगी। तो अभी आपको किसी और वैसे समर्थन मिल रहा है किसी पार्टी का या कहीं से आपको ऐसा? मुझे मेरी जनता का समर्थन है। अच्छा, आपको आपके वार्ड वासियों का जी समर्थन है, आपको किसी भी और बाहर के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं जी। और यदि आप पार्षद बन गए तो सबसे पहले आप क्या कराएंगे? पार्षद बनने के बाद मेरा विचार है कि मैं अपने सभी जो हमारे वार्डवासी हैं उनकी सबसे पहले तो मूलभूत आवश्यकता है, हर घर तक सड़क, बिजली और सीवरेज की समस्या को हल करूं। उसके बाद हमारा इधर 4-5 वार्ड हैं डबल फाटक से, इधर इनके बीच में नगर परिषद की जमीन है जिसमें पहले कचरा पड़ता था। उस कचरे को तो हमने मतलब हमारे वार्ड की जनता ने ही, यहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उन्होंने मिलके कचरे को तो मैंने प्रयास किया, उन्होंने भी प्रयास किया और हमने वहां से सफाई करवाई उस जगह की। अभी हमारा प्रयास है कि वहां एक भव्य पार्क का निर्माण हो जिससे 4-5 वार्डों की जो लोग हैं सुबह शाम बड़े बुजुर्ग वहाँ सर्दियों के टाइम में घूम सके, धूप का आनंद ले सके और बच्चे खेल सके, ताकि सड़क पे जो घूमते हैं उससे दुर्घटना का अक्सर डर रहता है, उससे वो बच सके। तो आप वार्ड वासियों से क्या कह के वोट मांग रहे हैं कि भाई अगर मैं पार्षद बनी तो आप लोगों के लिए क्या क्या करवाऊंगी, वो थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगी कि मैं उनकी मूलभूत मैं जैसे कि आपको बताया कि हमारे वार्ड में लगभग गलियां कच्ची है, तो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ यही है कि मैडम इस गली का निर्माण कराओ। और उनको विश्वास है कि अगर मैडम बनती है तो वार्ड नंबर 1 आएगा रेवाड़ी में। यानी आपका 29 नंबर वार्ड है वो विकास के नाम पे वार्ड नंबर 1 आएगा? जी। हर गली का, हर मोहल्ले का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा। मेरे वार्ड वासियों को ये भी विश्वास है कि मैडम अगर पार्षद बनती है तो वो किसी वोटर या उसी को सपोर्ट नहीं करेगी जो उसके प्रतिद्वंदी खड़े हैं आज की डेट में। वो उनके घर के सामने भी जो निर्माण कार्य, जो विकास कार्य अधूरे हैं उनको भी पूरा करेगी, क्योंकि मैडम एक तरह से किसी चुनाव में जीत या हार के उद्देश्य से नहीं खड़ी, वो विकास के उद्देश्य से खड़ी है। यानी आपकी पतंग है वो कटेगी नहीं, वो उड़ती जाएगी आसमान में? जी बिल्कुल। धन्यवाद। मेरे वार्ड की जनता का ही मुझे समर्थन है और उन्हीं के आश्रय और उन्हीं के भरोसे और उन्हीं के दिशा निर्देश पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।